कोला नगरी नाम के गांव में कुछ औरतें आपस में बातें करती हुई। अरे बहन, तुमने सुना? वो कमल है ना, वही किराने की दुकान वाला, वो अपनी ही माँ अनीता से शादी कर रहा है। कमल और उसकी माँ अनीता की शादी की चर्चा पूरे गांव भर में हो रही थी। अगर ऐसा हुआ तो गांव की बहुत बदनामी होगी। अब माना कि विजय भाई साहब ने अनीता को छोड़ दिया है, मगर इस उम्र में शादी, वो भी अपने ही बेटे से। तुम लोग भी ना। कुछ समय पहले हमारा कमल रिया को पसंद करता है, और अब पहले जैसा दौर भी तो नहीं रहा ना। अच्छा, तुम्हारा कमल तुम्हारे अलावा किसी और को भी पसंद करने लगा है क्या? क्या अभी? और नहीं तो क्या, तुम्हारे ही पल्लू से बंधा रहता है। एक नंबर का आलसी और निकम्मा है। ये इश्क विश्क की चौंचलेबाजी तो सीख गया, काश 2 पैसे कमाना भी सीख जाता। सीख जाएगा, अभी बच्चा ही तो है ना। बस तुम्हारी यही बातें उसे बड़ा नहीं होने देती। कमल 19 वर्षीय लड़का था। कमल बहुत ही आलसी और निकम्मा था, जिसने अपने पिता के पैसे से एक किराने की दुकान तो खोल ली थी, पर वो उस दुकान पर भी कम ही बैठता था और विजय ही जैसे तैसे उस दुकान को चलाता था। तो ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारा लाडला अपने दोस्त के साथ शहर से घूमकर लौट आएगा, हम उन दोनों का रिश्ता तय कर देंगे। हाँ, और फिर हम अपने कमल की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। पर इन सब के बीच हमारी शादी तो रह ही गई। क्या आप भी ना? अब जाने भी दीजिए, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। पुराने जमाने की बात और थी, अब तो लोग मिलते हैं, बातें करते हैं। अब हमारे जमाने में तो बाल विवाह हुआ था। उस समय तो पता ही नहीं था विवाह क्या होता है। लोग अपनी 25वीं सालगिरह पर आजकल फिर से शादी कर लेते हैं। मन तो मेरा भी बहुत था, पर कोई बात नहीं, हम अपने कमल की शादी में अपने सारे अरमान पूरे कर लेंगे। हाँ हाँ, और चारा भी क्या है। हम सब ना अब अपने कमल की हल्दी में पीले कपड़े पहनेंगे। अब अरे वो क्या कहते हैं आजकल? थीम। हाँ, वही। माँ बाप इस उम्मीद से बच्चा पैदा करते हैं कि वो बड़े होने पर उनके सपने पूरे करेंगे, पर यहाँ सपने तो छोड़ ही दो, उनकी जरूरतें भी हम ही पूरा कर रहे हैं। देखिए, हमारा कमल पढ़ा लिखा है और बेचारा कोशिश भी तो कर ही रहा है ना। और फिर आजकल नौकरियां मिलना भी तो दुभर हो रहा है। अनीता, इस दुनिया में तो जीना भी दुभर ही है, पर लोग जीना तो नहीं छोड़ देते ना। कुछ नहीं होता या कुछ नहीं हो सकता कहकर कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। इसके साथ के भी तो सभी बच्चे नौकरी लगे ही हैं ना। पर तुम्हारे इसी पर वर अगर मगर ने उसके आलस्य और काम के प्रति नकारात्मक विचारों को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। मैं क्या कह रही हूँ कि आप एक बार जाकर रिया के घर वालों से बात कराते तो अच्छा होता। तुम्हारे बात बदल देने से जिंदगी नहीं बदल सकती। ऐसा नहीं है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कमल कुछ अच्छा करे, जीवन में अपना नाम बनाए। माँ बाप को दौलत नहीं चाहिए, पर कम से कम बच्चे अपना खुद का पेट तो पाल लें, ताकि माँ बाप अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। अब माँ बाप कभी खुद गर्ज नहीं होते, पर उन्हें भी खुद के बारे में सोचने का हक है। विजय और अनीता दोनों में खूब बहस होती है, और अनीता के बार बार कमल का पक्ष लेने की वजह से विजय नाराज होकर गांव छोड़कर चला जाता है। अनीता रिया के घर अपने बेटे कमल का रिश्ता लेकर जाती है, पर रिया शादी से मना कर देती है। अब गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। सुना है विजय भाई साहब गांव छोड़कर चले गए हैं। हाँ हाँ, और पता है, ये जो कमल है ना, इसकी प्रेमिका रिया ने भी इससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। हाँ, और ऐसे बेरोजगार बेकार लड़के से शादी करेगा भी कौन? हाँ हाँ बहन, सही कहा। अनीता गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी और परेशान रहने लगी थी। देखते ही देखते 2 साल का वक्त गुजर गया था। अब विजय ने कमल और उसकी माँ अनीता से किनारा कर लिया था, और कमल के किराने की दुकान ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी, और ऐसा रिया की मदद से ही मुमकिन हो पाया था। कुछ औरतें आपस में बातें करते हुई, अपने पिता विजय से अलग होने के कुछ दिन बाद ही इसकी किराने की दुकान ने रफ्तार पकड़ ली थी।
अरे अपनी वो रिया है ना, उसकी दुकान उसी की बनाई चाट की वजह से तो चलने लगी है। तभी एक औरत दौड़ती हुई आती है। अरे देखो, सारे गांव में कमल की शादी के कार्ड बंट रहे हैं। क्या शादी? पर कौन है कमल की होने वाली बीवी? अब शहरी है क्या? नहीं नहीं। तो फिर? अरे बहन, तुमने सुना? वो कमल है ना, वही किराने की दुकान वाला, वो अपनी ही माँ अनीता से शादी कर रहा है। छी छी बहन, ये क्या कह रही हो तुम? अब माना कि विजय भाई साहब ने अनीता को छोड़ दिया है, मगर इस उम्र में शादी, वो भी अपने ही बेटे से। औरतों को आपस में बातें करती सुन अनीता जोरों से हंसने लगती है। तुम लोग भी ना, छी छी, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल मेरी और कमल की पिताजी की इच्छा थी कि हम फिर से शादी करें, और जिस दिन कमल और रिया की शादी है उसी दिन हमारी 25वीं सालगिरह भी है। पर हमने तो सुना था कि विजय भाई साहब ने आपको छोड़ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी योजना थी। उस दिन मैंने माँ जी और पिताजी की सारी बातें सुन ली थी। जब मैं गुस्सा होकर जाने लगा तो रिया ने हमें रोका और ये योजना बताई। फिर जब माँ जी हमारे घर आई तो हमने भी शादी के लिए मना कर दिया था, जिसके कुछ देर बाद कमल मुझसे माफी मांगने आया था। तब मैंने ये शर्त रखी कि अगर वो अपने दम पर अपने पैसे कमाकर मुझसे शादी करेगा तभी मैं उससे शादी करूंगी। और इसी का साथ देने के लिए रिया ने चाट का ठेला लगाया। हाँ, शुरुआत में तो मुझे भी ये सब बकवास लगा। अब दरअसल हम सभी इंसान एकदम से ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि छलांग लगाने से पहले चलना और दौड़ना भी सीखना पड़ता है। अब हम सब चाहते हैं कि हम सब कुछ बड़ा करें, पर हर बड़े काम की शुरुआत छोटी ही होती है। अब धन्यवाद रिया, अब मेरा साथ देने के लिए। और माँ पिताजी, आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए। आपको देने की उम्र में भी मैं आपसे पैसे लेता रहा। दरअसल हम सब की समस्या यही है कि हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर क्षेत्र में कंपटीशन है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद भी हम अपने छोटे मोटे खर्चे नहीं निकाल पाते और घर वालों पर बोझ बने रहते हैं। हमें छोटे छोटे ही सही मगर प्रयास करते रहना चाहिए। इससे न केवल हमें सीख मिलती है बल्कि हमारे अनुभव बढ़ते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है और साथ ही हमारे आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। पर भाई साहब, केवल इस योजना के लिए आप और अनीता 2 साल तक अलग रहे? नहीं, दरअसल मेरे करीबी मित्र की तबीयत बहुत खराब थी। उसे कोई देखने वाला भी नहीं था। मैं उसी के साथ रहा और अब वो बिल्कुल ठीक है। और फिर वो दिन भी आया जब दोनों माँ बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हुई, जैसा वो चाहते थे। लो, आखिरकार हो ही गई माँ बेटी की शादी। ऐसा कहकर सब लोग हंसने लगते हैं।